Good morning, students. Okay, today I'm going to explain networking concept in class 8, chapter number 1. Okay, networking concept. In this chapter, we will learn computer networks and its component, advantages of network, networking media, types of network, networking devices, networking terminology, and the protocols. Okay, okay, let's start. Computer networks and its component. A computer network can be defined as a group of computers and other peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing data and hardware resource. जो कंप्यूटर जो नेटवर्क्स होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के बीच, कंप्यूटर्स में अदर पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर लिंक्स टुगेदर, जो अदर पेरिफेरल्स होती है वो लिंक होती हैं एक साथ फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्स. किसके लिए? शेयरिंग डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्स के लिए. फॉर एग्जांपल, इफ वन ऑफ द computer in network has a printer attached it to it, then all the computers in that network can access the printers and use it to print the document. Okay, अगर क्या होता है, एक प्रिंटर है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है कई सारे, देन ऑल द कंप्यूटर्स, तो क्या होता है, नेटवर्क एक्सेस करता है प्रिंटर्स को टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिएगा. फिर क्या है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. मैसेज होता है, सेंडर है, रिसीवर है, ट्रांसमिशन मीडिया एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं. तो मैसेज में क्या होता है बेटा, देखिएगा मैसेज में इट इज़ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड. इट कैन कंटेन टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, ईटीसी. ये इसमें होता है ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, ईटीसी. क्या होता है बेटा, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को संवाद करना, मतलब कम्युनिकेटेड करता है. नेक्स्ट होता है सेंडर है. सेंडर इज अ डिवाइस दैट इज अ कंप्यूटर. सेंडर एक प्रकार की डिवाइस दैट इज अ, जैसे कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन, मोबाइल फोन, अ टैबलेट दैट सेंड द मैसेज थ्रू वेब सर्वर. वेब सर्वर के थ्रू मैसेज क्या करता है, सेंड करता है. नेक्स्ट होता है बेटा रिसीवर. रिसीवर इज अ डिवाइस. रिसीवर भी एक प्रकार की डिवाइस है दैट रिसीव द डेटा मैसेज. इट कैन आल्सो बी अ कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेबल आर मोबाइल फोन. नेक्स्ट बेटा ट्रांसमिशन मीडियम. इट इज़ द फिजिकल पाथ. कैसा होता है पाथ, ये फिजिकल पाथ होता है विच द मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड रेडियो वेव्स आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडियम. ये जो है कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, रेडियो वेव सिग्नल्स हो गए. ये क्या है, इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं किसके, ट्रांसमिशन मीडियम के. नेक्स्ट होता है बेटा प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ रूल्स. क्या होता है बेटा, स्पेसिफाइज ऑफ द सेट ऑफ रूल, यानी कि सेट ऑफ रूल क्या होता है, ये प्रोटोकॉल होता है. ठीक है ना, सेट ऑफ रूल्स क्या है, प्रोटोकॉल्स. नाउ नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द नेटवर्क. ये एडवांटेजेस हैं. नंबर 1 का इफिशियंट यूज़ ऑफ स्टोरेज मीडिया. ठीक है, फिर क्या है आपका परसेवरिंग इंफॉर्मेशन, रिडक्शंस हार्डवेयर कॉस्ट, इफिशियंसी. नंबर 1 क्या कहता है, इट्स मोर इकोनॉमिकल स्टोर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन network drive than to store a copy of the application on the each user storage device. या का इफिशियंट यूज़ ऑफ, मतलब इफिशियंट मतलब सभी बना के स्टोरेज मीडिया है जिसमें क्या आता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में तहत करता है जो आपकी एप्लीकेशन की एक कॉपी क्या करता है वहाँ पे स्टोर कराता है डेटा नेटवर्क पे. ओके, फिर कहा है आपका प्रीसर्विंग इंफॉर्मेशन. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन रेगुलर बैकअप. यहाँ पे क्या, रेगुलर बैकअप मेंटेन करना बहुत ही कठिन होता है. नंबर ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स व्हेन यू कीप बैकअप्स ऑन अ सेंट्रल लोकेशन यू हैव वन प्लेस टू लुक फॉर द लॉस्ट इन्फॉर्मेशन. अब हम क्या होता है, डेली मतलब बैकअप मेंटेन करना कठिन होता है, बट जो एक सेंट्रलाइज जो कंप्यूटर होता है जिस पे हमारा डाटा पूरा मतलब बैकअप होता है, तो उससे क्या होता है, हम अपने डाटा को लॉस्ट होने से बच जाते हैं, यानी खोने से बचते हैं करा. ओके, नाउ नेक्स्ट होता है बेटा रिडक्शंस होता है. रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट.
in a network that hardware devices that are not used often like modems, printer, scanner, CD writer, can be shared. This reduce the total expenditure on the, क्या करता है ये रिड्यूस करता है टोटल एक्सपेंडिचर एंड हार्डवेयर को, ठीक है ना, कि किसको किसको स्कैन जो जो हम शेयर करते हैं लाइक मॉडेम्स हो गया, प्रिंटर है, स्कैनर है, सीडी राइटर है, इनको हम एक साथ क्या करते हैं शेयर करते हैं, मतलब एक अलग अलग यूज़ हम नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है एफिशिएंसी इन अ नेटवर्क द डिलीशन मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेटा इज टू बी डन एट अ सिंगल पॉइंट। एफिशिएंसी में क्या आता है, इन नेटवर्क में डिलीशन भी है, मॉडिफिकेशन भी है, अपग्रेडेशन भी है सॉफ्टवेयर का और डेटा का, टू बी डन अ सिंगल पॉइंट ओनली। नेक्स्ट है बेटा रिडंडेंसी, आ नेटवर्क रिड्यूस दैट a network reduce the need for hard copies of all document। नेटवर्क क्या करता है, रिड्यूस कराता है आपकी हार्ड कॉपीज़ को ऑफ ऑल, शेयरिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ फाइल ओवर द नेटवर्क। ये क्या करता है, शेयरिंग करता है सॉफ्ट कॉपीज़ को ओवर द internet, eliminating of or greatly reduces the need to share hard copies of reports or any other informations। ओके, क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी है, बहुत ही फास्ट मतलब डॉक्यूमेंट डिलीवरी होती है। नेटवर्क प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू इंस्टेंटली डिलीवर सॉफ्ट कॉपीज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर कंप्यूटर्स थ्रू द वर्ल्ड। अब देखते हैं नेटवर्किंग मीडियाज़ में आ जाते हैं, कौन कौन से नेटवर्किंग मीडिया। नंबर 1 में होता है वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम, जिसमें हमारा मतलब वायर्ड लगता है। वायर्ड को बोलते हैं करा हम बेटा, क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया बोलते हैं। ये हमारा GUIDED होता है, ये गाइडेड मीडियाज हमारी होती हैं। इसमें क्या होता है, नंबर 1 ईथरनेट कार्ड एंड ईथरनेट केबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ नेटवर्क केबल यूज इन द वायर्ड नेटवर्क। ये ईथरनेट होता है जो केबल है, ये नेटवर्किंग में मोस्ट जो है इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जो ईथरनेट केबल होता है देर आर मैनली 2 टाइप्स ऑफ ईथरनेट केबल। नंबर 1 होता है नंबर 1 क्या है, क्रॉस ओवर केबल। इट इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर द कनेक्टिंग टू कंप्यूटर विदाउट अ हब सर्वर। इसको जो दो कंप्यूटर्स को जो है कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है बिना किसी हब के या बिना किसी हब या राउटर के। फिर क्या आता है स्ट्रेट थ्रो केबल का, दिस टाइप ऑफ केबल हैज़ गॉट बोथ इट्स एंड्स identical to each other। it is used to connect a computer to a router or a switch। ओके, ये क्या कराता है, आपकी केबल कनेक्टिविटी जहाँ पे पॉइंट्स को इंड हो रहा है वहाँ पे मतलब क्या कराता है, केबल कनेक्टिविटी कराता है वो उसको। इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ राउटर आ रहा स्विच। ये कंप्यूटर को ये मतलब कनेक्टिविटी कराता है कंप्यूटर की किससे, राउटर और स्विच से कनेक्टिविटी कराता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा कोएक्सियल केबल है। देखिएगा क्या होता है, कोएक्सियल केबल इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो कम्युनिकेशन सिग्नल एंड ऑडियो। इसका यूज़ किस में किया, ट्रांसमिशन करने, डेटा संवाद करने में, किसके, वीडियो हो गया, ठीक है, वीडियो कम्युनिकेशन सिग्नल एंड ऑडियो में। इट इज़ मेनली यूज द केबल टेलीविज़न इंडस्ट्री टू कनेक्ट टीवी टू अ केबल टीवी। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, टोटली मतलब केबल टीवी कनेक्शन में किया जाता है। ओके, ये भी आपकी जो है 2 टाइप, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ द जो है ये होती हैं। नंबर 1 कोएक्सियल केबल, बेस बैंड कोएक्सियल केबल इस सपोर्ट क्विक ट्रांसमिशन ऑफ अ सिंगल लाइन एट अ टाइम। ये क्या करती है, एक क्विक ट्रांसमिशन कराती हैं एक ही समय में सिंगल लाइन से। इट्स मेनली यूज्ड फॉर लाइन के लिए यूज़ की जाती है। ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल इट ट्रांसमिट मल्टीपल सिग्नल। ये कैसे गए, मल्टीपल सिग्नल्स कहते हैं एट द सेम टाइम में। इट यूज फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस। ये बड़े स्तर पे के मतलब जो है डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है, ज़्यादा दूरियों के लिए। अब बात करेंगे हम फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करेंगे। फाइबर ऑप्टिक इज़ अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट हैज़ अ लार्जर कैपेसिटी टू ट्रांसफर डेटा अ वेरी हाई स्पीड। कैसे करता है, वेरी हाई स्पीड में करता है, ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए होता है, हैज़ अ लार्जर कैपेसिटी। अ फाइबर ऑप्टिक केबल consists of a central glass core containing a bundle of glass thread surrounding by several layers of protective material।
जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है वो किससे होती है, सेंटर ग्लास से बनी हो, सेंटर ग्लास कोर कंटेनिंग से होती है, बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड से है, सराउंडेड बाय द सेवरल लेस ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल, चारों तरफ जो क्या होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर्स के जो है मटेरियल से मतलब मढ़ी होती है। द ग्लास थ्रेड आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा कवर्ड, ये जो ग्लास क्या होता है, ग्लास मतलब कि जिसको बोलते हैं शीशा जो होता है, इसको ग्लास से शीशा जो आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा कवर्ड इनटू लाइट सिग्नल एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। ये लाइट सिग्नल्स होते हैं मतलब डेटा कन्वर्ट करता है किसमें, लाइट सिग्नल में, डेटा कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल्स में आर एक्सट्रीमली हाई स्पीड के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है बेटा। नंबर 1 है आपका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूज लो पावर रेडियो। ब्लूटूथ क्या आपका क्या कौन सी टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। कैसा पावर यूज करता है, लो पावर रेडियो वेव्स जो सिग्नल्स यूज करें टू कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वायरलेस। ओके, वायरलेसली it allows user to talk and share information like voice, music and video। ठीक है ना, क्या करता है, इट यूजर अलाउज टू टॉक, बात करने के लिए, और शेयर इन्फॉर्मेशन जैसे वॉइस है, वॉइस से अपनी मतलब म्यूजिक हो, वॉइस आवाज़ हो गई, म्यूजिक एंड वीडियो। ठीक है ना, इट इस्टेब्लिश मतलब शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन फोन। कैसा मतलब शॉर्ट रेंज कराता है बिटवीन कंप्यूटर्स एंड द अदर नेटवर्क डिवाइसेस। ओके, इसकी जो है जो रेंज होती है नेटवर्क विद द मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेंज अप टू 240 मीटर डिपेंडिंग ऑन द ब्लूटूथ वर्जन्स इन यूज, जो आजकल के वर्जन उसके अकॉर्डिंग है। द प्रेजेंस ऑफ ब्लूटूथ आइकन दिस, ये ब्लूटूथ का आइकन्स होता है ये जो बना है बेटा। ठीक है ना, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज आती है। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इज अ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट कवर अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस। कैसी है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कवर करती है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5 मीटर के थ्रू जो कवर करती है। जैसे हम लोग आप यूज़ करते हैं ना रिमोट्स है, रिमोट्स कंट्रोल इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। कौन सा रिमोट, कोई भी, जैसे आपका सीडी का रिमोट हो, आपका सीडी रिमोट हो या डीवीडी रिमोट हो या आपका टीवी का रिमोट हो या फिर आपके सेटअप बॉक्स का कोई भी रिमोट्स हो। ठीक है ना, एग्जांपल होता है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है बेटा वाईफाई। वाईफाई स्टैंड फॉर द वायरलेस फिडिलिटी, इट क्रिएट्स द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूजर्स वेब टू सेंड द इंफॉर्मेशन। कैसा होता है ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो है मतलब बनाता है, जैसे यानी कि डब्लू लैन बनाता है, ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और यूज़ क्या करता है, रेडियो वेव्स। रेडियो कौन सी तरंगे यूज़ करता है, ये रेडियो वेव टू सेंड द इंफॉर्मेशन, किसके लिए, इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। ओके, secure, reliable and fast fearless wireless connection is established between the electronic device and the internet by using this technology। okay, वाईफाई ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस इसके देखते हैं क्या क्या होते हैं। नंबर 1 है इसमें दिया वाईफाई हैज रिप्लेस द वायर्ड मीडियम कम्प्लीटली एंड कैन बी यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एनीवेयर एट द टाइम। क्या करता है मतलब वायर्ड मीडियम कम्प्लीटली होता है, क्या होता है, रिप्लेस कराता है वायर्ड को। वायर्ड यानी कि जो मतलब हमारे तार हो उसको रिप्लेस कराता है कम्प्लीटली, और इसको कहीं भी किसी भी समय इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नंबर 2 है इट इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड कैन आल्सो बी एक्सेस एट प्लेस वेयर केबल कैन नॉट बी इसको वहाँ इसको इनएक्सपेंसिव भी होता है, इट इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड कैन आल्सो बी एक्सेस, हम एक्सेस कर सकते हैं ऐसा प्लेस जहाँ पे केबल की ज़रूरत, जहाँ पे केबल कनेक्शन की ज़रूरत हमें नहीं होती, केबल कैन नॉट बी इंस्टॉल, जहाँ पे केबल हम इंस्टॉल नहीं कर सकते वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है, वंस कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस थ्रू वाईफाई, हम एक डिवाइस से कितना कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इट हैज़ हाई पावर कंजम्पशन, कैसा होता है, हाई पावर कंजम्पशन करता है, अधिक मतलब ठीक है बिजली खपत है इसमें। फिर आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नंबर 1 है क्या, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नंबर 1 बेटा पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर स्मॉल एरिया ऑफ अबाउट 10 मीटर, कितना होता है 10 मीटर तक जो है ये, यानी कि 30 फीट तक जो है ये कवर करता है। ओके, कौन पैन का कवर करता है 30 मीटर तक। नेक्स्ट है बेटा लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है लोकल एरिया
नेटवर्क्स आता है बेटा हमारा, ठीक है। लैन बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा एक, देखो कैसे, टू आर मोर कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइस आर कनेक्टेड विद इन अ स्मॉल एरिया। विद इन अ कैसा एरिया में कन्वर्ट कर इसको स्टेब्लिश कर सकते हैं, स्मॉल एरिया, सच एज रूम में भी हो सकता है, ऑफिस बिल्डिंग में हो सकता है। ओके ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्लस्टर एरिया नेटवर्क कैन, क्लस्टर एरिया नेटवर्क आल्सो नोन एज अ कैंपस एरिया नेटवर्क। ऐसे में कैन कैंपस एरिया, इट इज नेटवर्क कंप्राइज अ सीरीज ऑफ स्मॉल लाइन्स ओवर स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। कैसे स्मॉल जियोग्राफिकल में कन्वर्ट करा सकते हैं, दिस नेटवर्क कवर्स आर, दिस नेटवर्क कवर्स एंड आर स्मॉलर देन मैन। ये मतलब मैन से क्या करता है, कम जो है कवर करता है डिस्टेंस। ओके। नाउ नेक्स्ट है बेटा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन इज लार्जर नेटवर्क देन लैन। मैन क्या है, बड़ा नेटवर्क है किससे, लैन की। इट इज सेपरेट स्प्रेड अक्रॉस आ सिटी, ये पूरे सिटी में फैला होता है। सिंस इट कवर्स एन एरिया ऑफ फ्यू 100 किलोमीटर इन आ सिटी, कितना कर चूँकि जो है 100 किलोमीटर तक, इट इज़ कॉल्ड द मेट्रोपोल। अगर 100 से ज़्यादा अगर हम कवर करते हैं, 100 के लगभग कवर करते हैं, तो इसको मेट्रोपो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मैन टाइप नेटवर्क इज केबल टेलीविजन ब्रांचेस ऑफ लोकल बैंक इन अ सिटी, है ना। कौन सा एग्जांपल होता है, टीवी, केबल टीवी नेटवर्किंग का होता है। ओके। नेक्स्ट है बेटा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन होता है द काइंड ऑफ नेटवर्क कनेक्ट टू आर मोर कंप्यूटर लोकेटेड एट डिस्टेंट प्लेस, जहाँ पे होते हैं देर आर लिंक बाय कम्युनिकेशन फैसिलिटी द लाइक टेली कम्युनिकेशन आर सैटेलाइट। जो टेली कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब वैन के अंतर्गत। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वैन टाइप नेटवर्क इज द टेलीकॉम सिस्टम। कौन सा होता है, टेलीकॉम सिस्टम होता है। ओके। एग्जाम्पल है इसका मोस्ट, द यूजेस ऑफ वैन इज लिमिटेड टू वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके। अब इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन आर, नंबर 1 है इंटरनेट एंड इंट्रानेट इन अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी, एटीएम फैसिलिटी, नेशनल एंड मल्टीनेशनल बैंक कस्टमर सर्विस, नेशनल एंड मल्टीनेशनल बैंक कस्टमर सर्विस। फिर है हमारा नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइसेस आर द हार्डवेयर डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स आर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टुगेदर इन ऑर्डर टू शेयर। जो नेटवर्किंग डिवाइस होती है, क्या होती है, हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं कंप्यूटर से और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक साथ, ठीक, ऑर्डर टू शेयर फाइल आर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स और फैक्स मशीन। ठीक है, शेयर किसके लिए करते हैं, फाइल शेयर के या रिसोर्स शेयर करने के लिए। ओके। नंबर 1 की अगर बात करें तो इसमें आ जाता है मॉडम आ जाता है। तो मॉडम देखिए क्या होता है, जो मॉडम होता है, जो मॉडम स्टैंड फॉर मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर, मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर होता है। ये मॉडम का वर्क होता है। मॉडम कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल्स। ओके। मॉडम कन्वर्ट एनालॉग signal into digital signal. Modem has a two types, number 1 internal and number 2 is a external. Okay. Now next is a hub होता है, ये देखिएगा hub क्या होता है, is a networking device. हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर। कहते होते हैं मल्टीपल कंप्यूटर, डायरेक्ट इसमें हम कनेक्ट करते हैं। कैसे होते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर। जैसे ये एक हब होता है, उसमें सॉकेट्स होते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, जिसमें हम मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट करा सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट होता है स्विच है। स्विच क्या कराता है, स्विच कंटेन्स मैनी पार्ट्स टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट के लिए स्विच यूज़ किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दे आर सिमिलर टू हब बट ऑफर ग्रेटर परफॉर्मेंस। कैसा है, ग्रेटर परफॉर्मेंस करता है। व्हेन अ नेटवर्क कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस स्विच आर नीडेड इंस्टेड ऑफ हब टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस। जब हमें नेटवर्क को लार्ज स्तर पे हमें नीड होती है, नंबर ऑफ डिवाइस, व्हेन अ नेटवर्क कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस की होती है, तब हमें स्विच की नीड होती है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हब के लिए, क्योंकि उससे जो है हमारा स्पीड भी अच्छा मिलता है। ठीक है, नेटवर्क के बीच में। ओके। अनलाइक हब, अ स्विच इज अवेयर ऑफ द एड्रेस। हब की अपेक्षा जो स्विच क्या अवेयर होता है किसका, एड्रेस असाइन टू ईच ऑफ इट्स पोर्ट्स एंड सेंड
द इनकमिंग डेटा रिसीव्स ओनली टू द इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट होता है बेटा रिपीटर है। रिपीटर देखिए क्या कार्य करता है। आ रिपीटर इज कम्युनिकेशन डिवाइस। कैसी कम्युनिकेशन डिवाइस है? यूज टू रीजनरेट आ सिग्नल। कैसे करता है? रीजनरेट सिग्नल्स करता है, यानी कि जहाँ पे सिग्नल क्या हो रहा है, लो अगर हो रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या है, रिपीटर का यूज़ कराया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राउटर। देखते हैं राउटर इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस। कैसी कम्युनिकेशन? यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। राउटर का कनेक्ट क्या होता है? टू डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। सच एज टू लाइन्स आर वैन एंड अ वैन। मन लैन एंड वैन मतलब कि जो है रिपीटर का यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रिपीटर एंड राउटर में देखिएगा, रिपीटर क्या करता है, जहाँ पे लो सिग्नल्स हो जाता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिपीटर का यूज़ करते हैं। जो राउटर है उसका यूज़ क्या करते हैं, यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। कैसे? दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा गेटवे। आ गेटवे इज अ नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट एज एन इंट्रेंस to another network using different protocols, thereby giving us freedom and convenience to enjoy online activity। अब गेटवे क्या करता है, टू अनदर नेटवर्क के साथ यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल, जो मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ करके जो है हमें फ्रीडम कराता है, कन्वीनियंस इंजॉय द ऑनलाइन द फैसिलिटी। इट अलाउज अस टू कैरी आउट वेरियस ऑनलाइन एक्टिविटीज सच एज सेंडिंग ईमेल, ब्राउजिंग थ्रो वेब पेजेस etc। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा ब्रिज आता है। जैसे हम लोग ब्रिज समझते हैं सड़क में, रोड पे अगर देखा जाए तो ब्रिज का क्या करता है, एक ये रोड होती है, एक ये रोड होती है, बीच में नदी है, तो ब्रिज का कार्य क्या होता है, मतलब दोनों रोडों को जोड़ने का काम करता है ना। इसी प्रकार से इसमें भी ब्रिज है। अब ब्रिज इज अ रिपीटर विथ एड ऑन फंक्शनलिटी ऑफ filtering contents by reading the address of the source and the destinations। ठीक, फंक्शंस है, फिल्टरिंग करता है कंटेंट फॉर द लीडर। इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट, काहे के लिए यूज किया, इंटरकनेक्ट टू लाइन्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल एंड provide communication between them and provide communication between them। It also prevents unnecessary traffic from entering the network and reduces conjunctions। किसके लिए ये यूज़ किया जाता है, टू लाइन्स को जो है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट री इंटरकनेक्ट टू लाइन्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल, जो एक ही प्रोटोकॉल पे कार्य कर रहे होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए। और क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या करता है, मतलब कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है उनके बीच में। ओके, नेक्स्ट है बेटा नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी। नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी, जो इन नेटवर्किंग से संबंधित कुछ शब्द हैं वो देखते हैं। इंटरनेट होता है, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है, ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिससे जो है जिससे कनेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। उनके नेक्स्ट आता बेटा इंट्रानेट आता है, ये चीज़ समझ लें। इंट्रा नेट रिफर्स टू कंप्यूटर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज टू शेयर फाइल्स एंड रिसोर्स of the organization securely the private information। इंट्रानेट को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, प्राइवेट नेटवर्किंग भी हम बोलते हैं इन। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइवेट नेटवर्किंग भी बोलते हैं इंट्रानेट को। ओके, प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं इंटरनेट को। और ये कहाँ होता है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एक संस्थान में होता है जो क्या काम करता है, शेयर फाइल्स करता है, रिसोर्सेज सेल करता है etc। ओके, नेक्स्ट अगर बात हम देखते हैं सॉरी, फिर आता बात बेटा बैंडविड्थ की बात आती है। बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। बैंडविड्थ क्या आती है, अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ठीक है, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, जो में ट्रांसफर होता है एक फिक्स एक टाइम में। द बैंडविड्थ इज यूजुअली एक्सप्रेस इन बिट्स पर सेकंड। किसमें होता है, बिट्स, बीपी है, बिट्स पर सेकंड में, आर बाइट्स पर सेकंड, आर इन हायर यूनिट्स लाइक किलोबाइट्स पर सेकंड एंड मेगाबाइट्स पर सेकंड। ये ओके। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये आईएसपी होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है,
दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू यूज़र। ये जो होते हैं, जो आईएसपी होता है, आईएसपी क्या कहता है, आईएसपी प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू यूज़र। कोई भी आईएसपी हो सकता है, जैसे इस समय हम लोग यूज़ करते हैं बीएसएनएल, मोस्टली जो है सब लोग यूज़ करते हैं, जियो यूज़ करते हैं, आइडिया यूज़ करते हैं, है ना, आइडिया यूज़ करते हैं, जियो यूज़ करते हैं। ओके, ये सब लोग बच्चे यूज़ करते हैं कि नहीं, है ना। तो इन सब से जो है हमारा काम होता है ना। तो ये सारी बातें जो ध्यान में रखिएगा। फिर आता है हमारा, क्या आता है, वेबसाइट्स आता है। ये जो वेबसाइट्स होता है, ये क्या था, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिव वेब पेजेस कंटेंट इमेजेस वीडियो और अदर डिटेल मीडिया। जो वेबसाइट होती है क्या थी, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस होती है। वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर जो है सिंपल वर्ड में, जो वेब पोर्टल होता है, वेब पोर्टल क्या होता है, वेब पोर्टल इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी वेबसाइट। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैनी वेब साइट होता है। कलेक्शन ऑफ मैनी वेबसाइट्स में आता है हमारा क्या, मतलब कौन सी चीज़, ये कलेक्शन ऑफ मैनी वेबसाइट्स। फिर नेक्स्ट आता है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज इज रिटन यूजिंग HTML एंड इज स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर। वेब पेज क्या था, HTML में लिखे जाते हैं, HTML में लिखे हुए होते हैं, और उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, वेब पेज में। ठीक है, वेब सर्वर में क्या होते हैं, स्टोर्स होता है। अब होम पेज जो होता है, यानी कि फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। होम पेज क्या होता है, फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। ये होम पेज, जैसे हमने कि जो है google.com ओपन किया, तो जो है जो पहला जो पेज आएगा वो हमारा क्या होता है, वेब पेज का होता है। ओके, फिर लिंक की बात करते हैं। इन डेटा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में अ लिंक इज़ अ लाइन अ चैनल दैट कनेक्ट्स टू डिवाइसेस। कैसा क्या करता है, चैनल होता है, जो है क्या कहता है, दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर, डेटा ट्रांसफर बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइस थ्रू दिस चैनल। जो डेटा होता है ट्रांसमिट होता है, वो ट्रांसमीटर होता है बिटवीन, ठीक है, थ्रू दिस चैनल के। नेक्स्ट है बेटा हाइपर लिंक। देखिएगा क्या होता है, हाइपर लिंक में क्या होता है, आ हाइपर लिंक इज एन इमेज ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स आर टेक्स्ट एंड दैट कनेक्ट्स वन पेज टू अनदर वेब पेज। सिंपल वर्डों में समझिएगा, हाइपर लिंक क्या आता है, हाइपर लिंक इज द कनेक्टिविटी ऑफ वन पेज टू अनदर पेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विद अ स्पेशल फीचर ऑफ लिंकिंग टू अदर डॉक्यूमेंट्स आर वेब पेज। ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट होता है विद अ स्पेशल फीचर के साथ ऑफ लिंकिंग टू अदर डॉक्यूमेंट आर वेब पेज। लिंकिंग का, इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड ऑन अ वेब पेज एज इट अपीयर्स विद एन अंडरलाइन एंड इज यूजली इन ब्लू। जब भी हम कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, देखते हो कि उसमें ब्लू कलर से सब लिखा हुआ हाईलाइट होता है, वो हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा हाइपर मीडिया। इट इज़ अ हाइपर टेक्स्ट दैट इंक्लूड टेक्स्ट ग्राफिक्स साउंड आर वीडियो। ये हाइपर टेक्स्ट होता है जिसमें इंक्लूड होता है टेक्स्ट हो है, ग्राफिक्स है, साउंड है, वीडियो है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म रिसोर्स यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, तो यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड डिनोट द यूनिक एड्रेस ऑफ द वेब पेज। क्या होता है, ये यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब पेज आर अ वेबसाइट्स होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टू ओपन अ वेब पेज इट्स यूआरएल इज इंटर्ड इन द एड्रेस बार आर वेब। ये क्या था, इज अ यूनिक वेब एड्रेस आर वेब एड्रेस होता है किसका, वेब पेज का आर वेबसाइट्स का। ओके, जैसे एग्जांपल दिया www.wikipedia.com और www.google.com। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा आईपी एड्रेस बेटा आता है नंबर एड्रेसिंग सिस्टम। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक सेटअप नंबर होता है। क्या होता है वो, यूनिक सेटअप नंबर होता है। इट इज़ अ 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस। कैसा होता है ये, 30, नंबर 1 क्या था, यूनिक सेटअप एड्रेस, नंबर 2 है 32 बिट न्यूमेरिक, और ये क्या था 4 पार्ट्स में भी डिवाइड होता है। और हाँ, नंबर कितने हो सकते हैं इसमें, 0 to 255 नंबर इसमें हो सकते हैं। ओके, और सेटअप 4 नंबर्स में, कितना, 4। ये 4 बातें होती हैं आईपी एड्रेस में। जैसे देखो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 नंबर में दिखा रहा है आपको। ये देखिएगा, ये
एग्जाम्पल 4 पार्ट्स में डिवाइड, 205 है, 198 है, 0 है और 1 1 है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अगर डोमेन नेम एंड नेमिंग सिस्टम की, यानी कि DNS की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा क्या होता है। DNS की अगर हम बात करें तो DNS में क्या होता है, देखिएगा आप लोग बेटा बिल्कुल ध्यान से। DNS में क्या होता है, ये एक डोमेन नेम सिस्टम्स है, ठीक है ना। डोमेन नेम इज़ अ यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट्स आर रिसोर्स, है ना, कनेक्टेड टू द इंटरनेट। क्या होता है, एक यूनिक नेम होता है जो ईच वेबसाइट्स आर रिसोर्सेज को द्वारा दिया गया होता है, जो इंटरनेट से क्या होता है, मतलब कनेक्ट होता है करा, है ना। तो डोमेन नेम्स आर इजियर टू रिमेंबर देन IP एड्रेस सिंस नेम हैज़ स्ट्रॉन्ग को रिलेशन विद द वेबसाइट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं हम। तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ रूल। क्या क्या होता है बेटा, सेट ऑफ रूल्स होता है। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। ओके, ये दीज आर द प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलोड बाय द इंटरनेट। TCP/IP देखते हैं बेटा, सब नंबर 1 पे देखते हैं। TCP/IP, TCP का मीन्स फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारा TCP/IP होता है। जो TCP/IP एंड आल्सो इट इज़ द कॉल्ड बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। कैसा होता है ये, बैकबोन ऑफ द इंटरनेट होता है। ओके, ये इंटरनेट का, इट इज़ द मेन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, इज द मेन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। इट इज आल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। क्या होता है, बैकबोन होता है, हमारा नहीं होता, मतलब किसका, इंटरनेट का होता है। और इट इज़ द, और ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा, मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन सा, TCP/IP। ओके, नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये HTTP होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिटरमाइन हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, text, image, sound, video and other multimedia file get transferred to your screen over the internet. This protocol also define what actions web servers and browsers should take in response to various command. जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होता है डिटरमाइंस करता है, ठीक है ना, हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, गेट ट्रांसफर टू योर स्क्रीन। कैसे होगा इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, साउंड हो, ऑडियो है या अदर मल्टीमीडिया फॉर्म्स में हो। नेक्स्ट देखते हैं FTP होता है, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स होती है। FTP को बोलते हैं बेटा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स होता है। इस स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, सिम्पलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू एक्सचेंज फाइल्स बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। किसके लिए यूज़ किया जाता है, है ना, फाइल्स बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर, 2 कंप्यूटरों के मध्य में या उससे अधिक में फाइल को आदान प्रदान करने के लिए इसका यूज हम करते हैं करा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं बेटा SMTP देखते हैं बेटा। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है ये, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर द सेंडिंग ईमेल बिटवीन 2 और मोर सर्वर। ये मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स होता है किसके लिए, सेंडिंग ईमेल्स का बिटवीन 2 और मोर सर्वर्स के बीच में। ओके, नाउ बी क्लियर। नाउ नेक्स्ट है बेटा IMAP एंड POP। IMAP मीन्स इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एंड POP मीन्स होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस आर द 2 मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर रिट्रीविंग ईमेल। इसको किसके लिए किया जाता है, रिट्रीविंग ईमेल्स के लिए किया जाता है यूज IMAP एंड POP का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिकैप्स दिया हुआ है, हाइलाइट्स दी हुई हैं, देखते हैं हाइलाइट्स एक नज़र डालते हैं, फटाफट रीडिंग करते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing data and hardware। जो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसको डिफाइन कर सकते हैं ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स में, ठीक है ना, और किसका क्या काम होता है, शेयरिंग डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्स के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्या है, सॉरी, नेक्स्ट है नेटवर्किंग इन कंप्यूटर्स ब्रिंग इफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवली इन ऑर्गेनाइजेशन। डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर यूजिंग वायर्स और विदाउट वायर्स। डेटा है ना ट्रांसफ़र होता है ना, चाहे वायर्ड में हो या वायरलेस में हो, दोनों में होता है, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिटेड होता है।
Ethernet cable connects various devices such as PC, routers and switches with a local area network connect करता है. सही है. A coaxial cable is used in transmission of video communication and audio. coaxial cable का यूज़ किया ट्रांसमिशन वीडियो communication audio में. Fiber optic is a popular technology that has a large capacity of transfer data or a डेटा एट अ वेरी स्पीड हाई. फाइबर ऑप्टिक का जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी होती है जिसका यूज़ करते हैं डेट हैज़ अ लार्जर कैपेसिटी होती है टू ट्रांसफर डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड में. ब्लूटूथ इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी that uses low power radio waves to connect electronic devices wirelessly. Infrared technology is short range communication technology that covers approximately 5 meter of इतना कवर करता है. ओनली केवल मोस्टली 5 किलोमीटर्स तक कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट की बात करें अगर हम तो देखिएगा वाईफाई आती है. वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी होता है. ये लोकल एरिया वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स बनाता है. और कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है? रेडियो वेव्स यूज़ करता है. पैन की बात करें हम, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, कैन, मैन एंड वैन आर द टाइप्स ऑफ द नेटवर्क्स होते हैं. ठीक. नेटवर्क डिवाइस आर द हार्डवेयर डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टुगेदर इन ऑर्डर टू शेयर फाइल्स आर रिसोर्स लाइक प्रिंटर्स फॉर और फैक्स मशीन हो गया. द इंटरनेट इज अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड. द प्रोटोकॉल आर सर्टेन सेट ऑफ रूल. कैसा होता है प्रोटोकॉल? सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होता है. यही चीज़ पर ध्यान रखिएगा. क्या कैसे क्या होगा? विच डिटरमाइन हाउ डेटा शुड बी ट्रांसफर ओवर नेटवर्क्स. ओके. फिर नेक्स्ट है देखिएगा, नेक्स्ट है बेटा टीसीपी यानी कि टीसीपी आई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल इज टू द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू कनेक्ट वेरियस कंप्यूटर्स इन द on the internet. HTTPR hypertext transfer protocol determine how different form of information get transferred to your screen over the internet. FTP or file transfer protocol is standard protocol, internet protocol used to exchange file between two or more computer. जो FTP का जो है exchange कराने के लिए था दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में. ओके. FTP client and FTP server software. ओके. नाउ नेक्स्ट है SMTP का भी यूज़ यही होता है. इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स के लिए. IMAP का क्या? IMAP एंड POP ये क्या कहते हैं? दो सर्वरों के मध्य में क्या कराते हैं? रिट्रीविंग का काम, ईमेल रिट्रीविंग का काम कराते हैं. ओके. अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पे दिया हुआ एक्सरसाइज है. इज़ द फिजिकल पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू. तो इसमें क्या आ जाएगा? हमारा ट्रांसमिशन मीडिया फिल हो जाएगा नंबर 1 में. सेकंड क्या कह रहा है? इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूज लो पावर रेडियो वेव्स. तो इसमें ब्लूटूथ हमारा हो जाएगा. नंबर 3 में आ पैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट अक्रॉस कवर्स अ स्मॉल एरिया नेटवर्क्स हो गया. नंबर 4 में आ हाइपरलिंक. नंबर 4 में क्या रहता है? आ हाइपरलिंक इज़ एन इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक और टेक्स्ट दैट कनेक्ट वन पेज टू अनदर पेज. नंबर 5 में है एन IP एड्रेस इज द 32 बिट एड्रेसिंग कंटेनिंग सेट ऑफ फंडर्स हो जाएगा. नंबर 6 में क्या है? द सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइंस हाउ डेटा शुड बी ट्रांसफर्स ओवर नेटवर्क कंप्रेस एंड प्रेजेंटेड और द स्क्रीन इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल. क्या होता है? नंबर ऑफ सेट ऑफ रूल्स जहाँ पे हो जाए तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोटोकॉल्स होता है. ओके. फिर है आ क्रॉस यूर इथरनेट केबल हैज़ गॉट बोथ इट्स इंस आइडेंटिकल टू ईच अदर. ये हमारा रॉन्ग है, हमारा हो जाएगा. ठीक है. इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी कैन कनेक्ट ओनली 2 डिवाइस एट अ टाइम. सही है. वाईफाई स्टैंडर्ड आर वायरलेस फिल्टरिंग गलत होता है. वायरलेस फिडिलिटी होता है. कैन कवर्स एन और स्मॉल देन मैन. सही है. कैन जो है मैन से कम एरिया कवर करता है. ISP प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू यूजर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. नहीं बेटा, हमें पैसा चुकाना पड़ता है. हम कोई भी सिम यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग इस समय BSNL है, जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन को भी यूज़ करते हैं. क्या बिना रिचार्ज उसको चला सकते हैं? क्या बिना रिचार्ज उस पर इंटरनेट चला सकते हैं? नहीं ना, चलाना है ना. तो इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है. रिया वांट्स टू ट्रांसफर पिक्चर्स ऑफ हर रिसेंट US ट्रिप फ्रॉम द मोबाइल टू हर कंप्यूटर. क्या करती है रिया? जो है ट्रांसफ़र करना चाहती है अपनी हर रिसेंट US ट्रिप को जो मोबाइल से कंप्यूटर में. तो कौन सा वायरलेस टेक्नोलॉजी होना चाहिए उसके लिए? ब्लूटूथ होना चाहिए. फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं. मिस्टर नंदा जो हैं ये अब एक नई ब्रांच खोलना चाह रहे हैं नोएडा फिर में है.
इज ओपनिंग आ न्यू ब्रांच, खोला है। ही वांट टू कनेक्ट द कंप्यूटर ऑफ दिस ब्रांच विद द कंप्यूटर ऑफ हिज हेड ऑफिस एट। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे ही वॉन्ट्स टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स ऑफ दिस ब्रांच विद द कंप्यूटर ऑफ हिज हेड ऑफिस एट मुंबई। वो अपने यहाँ के कंप्यूटर को, नोएडा के कंप्यूटर्स को, जो भी यहाँ के ब्रांच के कंप्यूटर्स हैं उनको कहाँ से कनेक्ट कराना चाह रहे हैं, विद द कंप्यूटर्स ऑफ हिज हेड ऑफिस एट मुंबई से कनेक्ट कराना चाहते हैं। तो विच नेटवर्किंग टाइप ऑफ हो जाएगा यहाँ पे हमारा, क्या हो जाएगा बेटा, वैन हो जाएगा, WAN हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, वैन हो जाएगा। नंबर 2 में क्या हो जाएगा हमारा, वैन। विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल यू रिकमेंड इन आ स्कूल फॉर डेटा एंड हार्डवेयर शेयर, यहाँ पे कैन हो जाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क और क्लस्टर एरिया नेटवर्क। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नंबर 2 में ये नहीं रहेगा, नंबर 2 में आपका क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट अपीयर विद एन अंडरलाइन एंड इज यूजली इन ब्लू कलर में होता है। विच नेटवर्किंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस डायरेक्टली टू द नेटवर्क यूजिंग केबल, हब से कनेक्ट होती हैं। आ कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग, कौन सा होता है, मॉडम है। केबल टेलीविज़न इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया का है। which one of the following modes of transmission requires the device to be in a direct line of sight with each other, infrared होता है, कौन सा है, infrared। Students, if you like this and understood, then also subscribe my channel Prabha LMP। Okay, you have any problems, then contact me on my WhatsApp number 8574 10 30 98। ओके, थैंक यू बेटा, गुड डे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू यू। ओके, ओके बेटा।